नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि किसान साथियों आपको पता है कि किसी भी फसल का भरपूर उत्पादन हम तब ले सकते हैं जब हमें उसके बारे में पूरा डिटेल से पता हो। यानी कब उसको बोना है, उसमें कौन कौन सी गतिविधियां, यानी कब खाद देना है, कौन दवाई का छिड़काव करना है, कब फसल की हार्वेस्टिंग करना है, तमाम प्रकार की जानकारी यदि हमारे पास हो तो हम निश्चित रूप से उस फसल से अधिकतम उत्पादन ले सकते हैं। इसी कड़ी में किसान साथियों हमने सोयाबीन की खेती से संबंधित एक सीरीज शुरू की है, जिसमें हमने सोयाबीन के पौधे के विकास के विभिन्न चरणों के बारे में चर्चा आपसे पिछले वीडियो में की थी। जिसमें हमने आपको बताया था कि सोयाबीन के विकास चरणों को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है जो वेजिटेटिव स्टेज, यानी जब पौधे की वानस्पतिक वृद्धि होती है, और दूसरी जो स्टेज होती है वो रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है। उसके बारे में यदि आप और जानना चाहते हैं तो वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि जो पहली स्टेज होती है यानी वेजिटेटिव स्टेज, इसमें भी भिन्न भिन्न प्रकार के 4 से 5 जो विकास के चरण होते हैं या जो स्टेज होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के इस पार्टिकुलर पार्ट में हम सिर्फ केवल इसके एक जो चरण है विकास का, यानी पौधा कैसे जर्मिनेट होता है, कैसे बढ़ता है, उस समय बुआई के समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है ताकि भविष्य में आपका पौधा बिल्कुल मजबूत बने। और निश्चित रूप से जब पौधा किसी भी फसल का स्वस्थ और मजबूत बनेगा तो वो भविष्य में अच्छा उत्पादन देने के लिए काबिल होगा। तो किसान साथियों जो सोयाबीन का बीज जैसे आप बोते हैं, चाहे आप उसे मशीन से बुआई करें, चाहे आप हाथ से उसे ड्रिलिंग पद्धति द्वारा लगाएं, इसके बाद क्या होता है किसान साथियों, जो आपने बीज लगाया है वो अपने बार का लगभग आधा यानी 50% हिस्सा पानी ग्रहण कर लेता है। और उसके बाद बीज फूल जाता है। उसके बाद उसमें सबसे पहले जो प्राइमरी रूट निकलती है, जिसे रेडिकल रूट भी बोलते हैं या हिंदी में बोलो तो प्राथमिक जड़ बोलते हैं, वो नीचे की ओर बढ़ने लगती है। और ठीक इसके बाद आपके जो पौधे का जो तना होता है वो ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। यानी जब आपने देखा हो कि सोयाबीन जो दाल वाली फसल है, इसमें जो दो पार्ट होते हैं वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं और वो येलो कलर के होते हैं। जब निकलते हैं वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं और उनका कलर भी हरा होने लगता है। किसान साथियों इस प्रकार जब पौधे की जड़ नीचे बढ़ती है और तना ऊपर की ओर बढ़ता है, तब नीचे की जड़ में भी छोटी छोटी अन्य जड़ें निकलने लगती हैं। यानी जो छोटी छोटी जो बारीक बारीक जड़ें होती है सफ़ेद रंग की, वो निकलने लगती हैं और पौधे का जो ऊपरी पार्ट है वो जमीन की सतह की ओर बढ़ने लगता है। किसान साथियों आपके खेत में सोयाबीन अंकुरण कैसे होगा, कितने दिनों में होगा, यह आपके खेत की मिट्टी के तापमान, उसमें नमी कितनी मौजूद है, इस बात पे भी डिपेंड करता है। साथ ही साथ आपने कौन सी वैरायटी का बीज लगाया है, और सबसे बड़ी मेन बात आती है आपने उसे कितनी गहराई पे लगाया है। किसान साथियों भूल कर भी कभी भी 2 इंच से ज़्यादा आप किसी भी वैरायटी के बीज को ज़्यादा गहरा ना लगाएं। इससे आपका अंकुरण तो प्रभावित होगा ही, साथ ही आपके जो बीज को है उसे अंकुरण होने में समय भी लगेगा। और उसे जो ऊपर आने में जो भूमि की सतह पर जब बीज पत्र निकलते हैं तब तक आने निकलने में थोड़ा समय लगेगा, जिसके कारण आपकी फसल प्रारंभिक रूप से कमज़ोर भी हो सकती है। किसान साथियों अब बात करते हैं कि इस स्टेज पे यानी हम जब बीज को बोते हैं तब हमें क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए। तो किसान साथियों सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सुबीजम जयते सुफलम, आपको अच्छा बीज लेना है, स्वस्थ बीज लेना है। उसके बाद जब आप उसकी बुआई कर रहे हैं तो आपको उसे 2 से 3 प्रकार से इसको उपचारित करना है। यानी सबसे पहले आपको फंगिसाइड से, एक अच्छे फफूंदनाशक से जो कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है उससे उपचारित करना है। उसके बाद आपको इसे किसी इंसेक्टिसाइड से उपचारित करना है। जैसा कि किसान साथियों मैंने आपको बताया था कि सभी प्रकार के फंगिसाइड और सभी प्रकार के इंसेक्टिसाइड होते हैं वो बीज उपचार के लिए नहीं होते हैं। यदि इसके बारे में आप बहुत जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहें, समय समय पर हम इसके वीडियो भी अपलोड करते रहेंगे। तीसरा जो बीज उपचार का तरीका है किसान साथियों, वो है आप पीएसबी कल्चर और राइजोबियम कल्चर से उपचार करें, ताकि निश्चित रूप से इसका फ़ायदा कितना मिलेगा ये मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊँगा। इस प्रकार से उपचारित करने के बाद क्या होता है किसान साथियों कि अब बात आती है कि फर्टिलाइज़र जब हम बोते हैं बीज को तो फर्टिलाइज़र कैसे दें। क्या बुआई से पहले फर्टिलाइज़र दें या बुआई के बाद फर्टिलाइज़र दें। तो किसान साथियों निश्चित रूप से आपको बुआई से पहले फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना है या बुआई के समय फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना है। यदि आप बिखर कर जो फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना चाहते हैं तो अपने खेत में फैला दें किसान साथियों, चाहे आप डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट, या आप चाहे तो 12-32-16 जिस प्रकार का भी आप उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं उसको पहले खेत में फैला दें। और बहुत सारे किसान भाई हैं जो सीड ड्रिल से भी बीज की
साथ साथ जो फर्टिलाइज़र है इसकी उड़ाई करते हैं। तो किसान साथियों, इस बात का आपको ध्यान रखना है, कभी भी बीज को और खाद को साथ में नहीं मिलाना है। यदि आप फर्टिलाइज़र दे रहे हैं या खाद दे रहे हैं, रासायनिक खाद दे रहे हैं उड़ाई के समय, तो आपको उसे बीज से 2 इंच नीचे रखना है और बीज भी आपको कभी भी 2 इंच से ज़्यादा गहरा नहीं बोना है। किसान साथियों, बीज और खाद बिल्कुल मिलना नहीं चाहिए, वरना आपका जो अंकुरण है वो प्रभावित होगा, क्योंकि केमिकल के संपर्क में या जब खाद के संपर्क में आपका बीज आएगा तो उसमें फंगस भी लग सकता है, इस प्रकार आपका बीज खराब हो सकता है। तो ये सावधानियाँ आपको बुआई के समय रखनी है। जैसे ज़मीन का सतह पर आपका पौधा आ जाता है, तो आपके जो सोयाबीन का पौधा है उसकी पहली स्टेज पूरी हो जाती है, यानी या VE वेजिटेटिव इमरजेंसी की स्टेज पूरी हो जाती है। इसके बाद कौन सी स्टेज आती है, ये हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे किसान साथियों। तो पहली स्टेज में यानी बुआई से पहले आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, ये मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे दूसरी यानी सेकेंडरी स्टेज जो वेजिटेटिव स्टेज में आती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार की जानकारी यदि आप पाना चाहते हैं तो चैनल पे बने रहिएगा। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो किसान साथियों, वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है और आप इसे अन्य किसान भाई के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ किसान साथियों। तब तक ख्याल रखना आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।